जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, जिसमें हमने आज सुबह की यानी कि जो 9 बजे की क्लास हुई थी, उसमें हमने जस्ट चैप्टर 3 फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस का स्टार्ट किया था। चैप्टर 3 है हमारा क्या? कुपोषण एवं सुपोषण। एक बार आपको प्रीवियस क्लास का रिवीजन करा देती हूँ कि हमने आज सुबह की प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। तो आज हमने पढ़ा था सुपोषण का हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। उसके बाद उसके विषय में हमने जाना था। स्वास्थ्य के विषय में थोड़ा डिटेल में हमने पढ़ा था। फिर सुपोषण का अर्थ देखा था, सुपोषण की परिभाषा देखी थी। WHO के अनुसार कि सुपोषण का क्या अर्थ है, सुपोषण के बारे में WHO क्या कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। फिर हमने सुपोषण के लक्षण देखे थे, यानी सिम्टम्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। ये देखिए कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे जिसके अंतर्गत हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि हम पता लगा सकते हैं कि सुपोषण के लक्षण क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें चर्चा हमने की थी हमारी आज सुबह की क्लास में। और आज की क्लास में हम करेंगे सुपोषण का मूल्यांकन, जैसा कि मैंने सुबह ही आपको बताया था। इट मीन्स इवेल्युएशन ऑफ गुड न्यूट्रिशन। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड करें और इस क्लास को जितना हो सके हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपने स्टडी को डिटेल में कर सकें, यानी कंटिन्यू पढ़ सकें। आप सभी जानते हैं हम बुक से पढ़ते हैं फ्रेंड्स, और बुक से ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स कुछ भी नहीं हो सकता। बुक से भी पढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे, आपको जो हम टॉपिक कवर करते हैं बुक में, वो आपको इजी लैंग्वेज में भी हम एक शॉर्ट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आप वहाँ से भी जो है अपनी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। तो इसी तरह डिटेल में पढ़ने के लिए बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जितना हो सके हमें सपोर्ट करें और हमारे साथ जुड़ें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं सुपोषण का लक्षण यानी कि इवेल्युएशन ऑफ गुड न्यूट्रिशन क्या होते हैं। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि सुपोषित व्यक्ति यानी कि वेल नरिश्ड व्यक्ति जो होता है शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ रहता है। परंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने आहार में किन किन भोज्य पदार्थों को सम्मिलित करता है तथा उसकी मात्रा कितनी है। भारतवर्ष में सन 1980 यानी कि 1980 से, कब से, 1980 से पूर्व यानी कि पहले तक जो शोध हुए थे, वे इस बात पर जोर देते थे कि भारतीय अपने दैनिक आहार में किन किन भोज्य पदार्थों को कितनी मात्रा में ग्रहण करते हैं। परंतु इस बात पर जोर नहीं दिया गया था कि उन्हें स्वस्थ रहने के लिए किन किन पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति के पोषण स्तर को ज्ञात करने के लिए भोजन संबंधी आदतों को जानें, उनका स्वास्थ्य किस तरह का है आदि बातों पर बल दें। सुपोषण की प्राप्ति है तो निम्नांकित बातों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। पहला क्या है? आहार में पर्याप्त मात्रा में प्राणिज एवं वनस्पतिज भोज्य पदार्थ, यानी कि हमारे जो आहार है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकते हैं प्राणिज एवं वनस्पति यानी जो पेड़ों से प्राप्त होते हैं ऐसे भोज्य पदार्थ शामिल हो। इसके लिए कृषि, सब्जी उत्पादन, मत्स्य पालन, गौ पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन आदि का विशेष ध्यान देना होगा। कृषि उत्पादन बढ़ाने होंगे। जब पर्याप्त मात्रा में भोज्य पदार्थ होंगे तभी व्यक्ति उन्हें अपने दैनिक आहार में सम्मिलित कर सकेगा। नंबर 2 है भोज्य पदार्थ यानी कि फूड्स को खरीदते हुए व्यक्ति में पर्याप्त क्षमता हो, अर्थात वह आर्थिक रूप से संपन्न हो। नंबर 3 भोज्य पदार्थों को संग्रह करने की पूरी व्यवस्था हो, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अथवा प्राकृतिक विपदा के समय अकाल, बाढ़, सूखा, भूकंप इनका उपयोग किया जा सके। नंबर 4 किनका उपयोग? जो वही भोज्य पदार्थ क्या हो, संरक्षित करके रखे गए हों। नंबर 4 जल्दी सड़ने वाले भोज्य पदार्थ जैसे दूध, फल, सब्जी, मांस, मछली को उचित विधि से परिरक्षित करके रखा जाए, ताकि समय पर इनका उपयोग किया जा सके तथा परिवार के सदस्यों के लिए सही भोज्य पदार्थों का चुनाव कर सकेगा। नंबर 6 भोजन पकाने की सही विधियों का ज्ञान हो। विटामिन सी
काटने, धोने, पकाने से नष्ट हो जाता है। नंबर 7, भोजन स्वादिष्ट, आकर्षक एवं व्यक्ति की शारीरिक मांगों एवं अवस्थाओं के अनुरूप हो। नंबर 8, भोजन परोसने का ढंग आकर्षक हो ताकि परिवार का प्रत्येक सदस्य मन से भरपेट भोजन ग्रहण कर सके। खाने के बाद उसे पूर्ण तृप्ति, संतुष्टि एवं आनंद प्राप्त हो। अतः स्पष्ट है कि व्यक्ति पोषण विज्ञान के समुचित ज्ञान एवं सिद्धांतों का उपयोग करके संतुलित आहार ग्रहण कर सकता है तथा स्वस्थ एवं निरोग रह सकता है। तो ये हमने क्या देखा, सुपोषण का मूल्यांकन अर्थात इवैल्यूएशन ऑफ गुड न्यूट्रिशन। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ये नेक्स्ट है हमारा सुपोषण के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या होने चाहिए। क्या, कृषि उत्पादन बढ़ाना, भोजन का सही चुनाव, फिर संतुलित आहार का नियोजन, क्रय शक्ति, परोसने का ढंग, पकाने की उत्तम विधि, भोजन का संरक्षण एवं परिरक्षण। ये सारी चीज़ें हमने क्या देखी, सुपोषण के मूल्यांकन में ये सारी चीज़ें हमने मतलब सुपोषण का मूल्यांकन करके ये सारी चीज़ें उनमें सम्मिलित होनी चाहिए। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। क्या, सुपोषण का मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ गुड न्यूट्रिशन। अब हमने सुपोषण जान लिया, सुपोषण का अर्थ जान लिया, परिभाषा जान ली, सुपोषण का मूल्यांकन करना भी हम सीख गए। अब हमारा जो है नेक्स्ट क्या है, कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन। अब माल न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अधिकांश भारतीयों को भोजन में, चाहे वह गरीब हो या अमीर, वृद्ध हो या युवा स्त्री हो या पुरुष, गर्भवती माता हो या धात्री, किसी न किसी पौष्टिक तत्वों की अधिकता या कमी रहती ही है। विशेषकर गरीब, किसान, मजदूर तथा निम्न आर्थिक वर्ग के लोगों का भोजन गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव तथा परिणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव दोनों ही दृष्टि से क्या होता, अपर्याप्त होता है। भारत के अधिकांश गरीब जनता को प्रतिदिन सुबह शाम भरपेट दाल रोटी भी नसीब नहीं होती। जो गरीब लोग हैं, आप देखिए रोड पे ऐसे बैठे रहते हैं, भीख मांगते हैं या फिर कुछ भी ऐसे उठा के बीन के खाते हैं, आपने देखा होगा कई जगहों पे। तो उनको क्या है, उनको दाल रोटी भी नसीब नहीं होती। अतः वे प्रोटीन, कैलोरी, कुपोषण से भयंकर रूप से पीड़ित होते हैं। उनके शरीर में ऊर्जा उत्पादन, भोज्य तत्वों की भी कमी होती है तथा वे निर्बल, कमजोर, निःशक्त एवं थके थके दिखाई देते हैं। गर्भवती तथा धात्री माता की दशा भी कम दयनीय नहीं है। कुपोषण की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन क्या है, तो यह पोषण की वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है या एक से अधिक तत्वों की कमी या अधिकता या असंतुलन के कारण होती है, जिसके कारण शरीर क्या हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। तो कुपोषण की परिभाषा हमने देख ली। क्या है कुपोषण की परिभाषा, कुपोषण की परिभाषा में हमने देखा यह पोषण की वह स्थिति होती जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है या एक से अधिक तत्वों की कमी या अधिकता के असंतुलन के कारण होता है। क्या, कुपोषण, जिसके कारण शरीर क्या होता है, रोगग्रस्त हो जाता है। यही सेम इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं कि एजुकेशन प्लानिंग ग्रुप के अनुसार क्या इन्होंने बोला है, तो माल न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज अ पैथोलॉजिकल state resulting from a relative or absolute deficiency or excess of one or more essential nutrients which can manifest into over nutrients or under nutrients or इम्बैलेंस। जो भी हमने देखा वही सेम जो है ये चीज़ें हमने अभी पढ़ी। तो ये तो हमने देख लिया कुपोषण की परिभाषा। अब देखते हैं कुपोषण की स्थितियाँ यानी कि कंडीशंस ऑफ माल न्यूट्रिशन क्या है। तो कुपोषण की स्थितियों में पहला है अतिपोषण यानी कि ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है, पहले भी हमने पढ़ रखा है जब हम सीरीज़ कर रहे थे, कितनी बार तो हमने इस सब के बारे में पढ़ रखा है। अभी तक तो आपको ये चीज़ें याद भी हो गई होंगी रिविज़न कर करके। जब व्यक्ति के आहार में कुछ पौष्टिक तत्वों की अधिकता हो जाती है तथा यह अधिकता लंबे समय तक चलती रहती है तो क्या हो जाता है, अतिपोषण यानी कि ओवर न्यूट्रिशन कहलाता है। इसके कारण कई रोग हो जाते हैं जैसे मोटापा, ओबेसिटी, हृदय रोग, हार्ट डिजीजेज, उच्च रक्तचाप जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन, हाइपर विटामिनोसिस ए तथा डी आदि। ये किसके कारण ये रोग हो जाते हैं, तो अतिपोषण यानी कि ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है, जब व्यक्ति के आहार में किसी चीज़ की अधिकता, जैसे आपको
कार्बोहाइड्रेट जितना चाहिए उससे अधिक अगर आपने कार्बोहाइड्रेट ले लिया तो आपको क्या हो जाएगा, अतिपोषण हो जाएगा। शुगर को जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है आपके वेट और हाइट के अकॉर्डिंग, तो अगर आपने उससे ज़्यादा शुगर ले लिया तो वो किसका रूप रख लेगा, जो है अतिपोषण हो जाएगा, यानी कि ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नंबर 2 है अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशन। जब व्यक्ति के भोजन में किसी ना किसी पौष्टिक तत्वों की निरंतर कमी बनी रहती है तो वैसा भोजन क्या होता है, वैसा पोषण अल्प पोषण यानी कि अंडर न्यूट्रिशन कहलाता है। इसके कारण कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे मैरस्मस, क्वासियोरकर, अंधता, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी रक्त अल्पता जिसको हम अनीमिया बोलते हैं, विकासशीलता तथा अविकसित देशों के अधिकांश लोगों में अल्प पोषण के कारण कई बीमारियां हो जाती हैं। भारत में 70 से 80% यानी कि 1 से 5 वर्ष तक के बालक तक गर्भवती माताएं रक्त अल्पता यानी कि अनीमिया रोग से ग्रस्त हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे इंडिया में 70 to 80% जो 1 से 5 वर्ष तक के बालक हैं तथा गर्भवती महिला है उनको क्या है, अनीमिया रोग है। अंडर न्यूट्रिशन इज द रिजल्ट ऑफ डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट। अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशन भी 2 तरह का होता है, ध्यान दीजिएगा। अतिपोषण तो हम देख लिया, बट हमारा जो अल्प पोषण है वो भी हमारा 2 तरह का होता है। क्या, प्राथमिक अल्प पोषण यानी कि प्राइमरी अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा द्वितीयक अल्प पोषण। इनको डिटेल में देख लेते हैं। तो प्राथमिक अल्प पोषण क्या है, प्राइमरी अंडर न्यूट्रिशन, यह भोजन में पौष्टिक तत्वों की निरंतर कमी के कारण होता है। इट्स रिजल्ट फ्रॉम पुअर डाइटरी इनटेक। नंबर 2 द्वितीयक अल्प पोषण यानी कि सेकेंडरी अंडर न्यूट्रिशन क्या है, जब व्यक्ति द्वारा समुचित मात्रा में सभी पौष्टिक तत्वों से परिपूरित आहार ग्रहण किया जाता है परंतु शरीर में उनका पाचन, अवशोषण, उपापचय एवं संग्रहण सही प्रकार से नहीं हो पाता तथा वे पौष्टिक तत्व मल मूत्र पसीने द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाते हैं। इस कारण क्या हो जाता है, द्वितीयक अल्प पोषण यानी कि सेकेंडरी अंडर न्यूट्रिशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उदाहरणार्थ फोलिक अम्ल का ठीक प्रकार अवशोषण न होने से रक्त अल्पता रोग हो जाना, शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस के उचित प्रकार से अवशोषण नहीं होने के कारण रिकेट्स तथा ऑस्टोमलेशिया हो जाना है, यानी कि रिकेट्स एंड ऑस्टोमलेशिया आदि रोग हो जाते हैं। तो ये तो हमने देखा भाई, सेम चीज़ इंग्लिश में भी लिख रखा है। अल्प पोषण यानी कि अंडर न्यूट्रिशन को तीव्रता के आधार पर 3 डिग्रियों में बांटा जा सकता है। कितने, 3 डिग्रियों में बांटा जा सकता है। पहला, कम या न्यून अल्प पोषण, इसको माइल्ड अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं। दूसरा, साधारण अल्प पोषण जिसको हम मॉडरेट अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं। और तीसरा, गंभीर अल्प पोषण जिसको हम सेवरर अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो पोषण की स्थितियों का सारांश आप देख लीजिए। ये सुपोषण क्या है, संतुलित आहार, शरीर द्वारा उचित अवशोषण, उत्तम स्वास्थ्य, ये क्या है, सुपोषण की स्थिति है। कुपोषण की, तो अतिपोषण और अल्प पोषण। अतिपोषण में क्या हो जाएगा, अतिभार यानी कि मोटापा, हृदय रोग, विटामिन ए की अधिकता, विटामिन डी की अधिकता, यकृत रोग, गुर्दे, यकृत जो लिवर होता है हमारा, यकृत रोग, गुर्दे का रोग, उच्च रक्तचाप। और अल्प पोषण में स्कर्वी नामक रोग, बेरी गाइट का, रक्त अल्पता, रिकेट्स, मैरास्मस, अंधता, पेलाग्रा, घेंघा, ऑस्टोमलेशिया, रतौंधी, जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ये आपने देख लिया पोषण की स्थिति। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सुपोषण की स्थितियों में क्या आता है ये देख लीजिए। फिर हमारा कुपोषण जिसमें अतिपोषण एवं अल्पोषण। अतिपोषण हमने समझा, अल्पोषण के भी 2 प्रकार होते हैं, वो भी हमने देखा, प्राथमिक और द्वितीयक। फिर अल्प पोषण को तीव्रता के आधार पर भी 3 डिग्रियों में बांटा जा सकता है, जो कि वो भी हमने पढ़ा। तो आई होप ये आपको कुपोषण भी अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास को यहीं तक करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्या, कुपोषण के कारण, आखिर कुपोषण होता क्यों है। कुपोषण तो हमने देख लिया, बट कुपोषण होता क्यों है ये सारी चीज़ें हमने जानना है। वैसे पहले तो हमने कई बार पढ़ रखा है अपने शरीर में, बट हम जितनी बार पढ़ेंगे हमारा रिवीजन होगा, चीज़ें उतनी ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। तो बताइए क्लास आपको कैसी लगी। प्लीज़, आप क्लास तो देखते हैं बट अपना फीडबैक हमें नहीं देते। हमें आपसे क्या ही चाहिए, फीडबैक ही तो मांगते हैं। तो प्लीज़ अपना फीडबैक दिया करिए कि क्लास आपको अच्छी लगती है तो भी, नहीं लगती है तो भी, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखा करिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, फीडबैक अपना अवश्य दिया करिए, क्योंकि आपके फीडबैक से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ और मुझे और भी अच्छे से काम
करने के लिए एनर्जी मिलती है। तो आई होप आप समझ सकते हैं, जो भी है जैसा आपको जैसे भी क्लास लगती हो आप बता सकते हैं। और ये जो अभी हमने स्टार्ट किया शॉर्ट्स में आपको चीज़ों को कॉन्सेप्ट को समझाना, वो वीडियो जाती है ना आपके पास रात में, ये फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस का स्टार्ट किया। तो और जीके जीएस की भी एक क्लास अभी तक आपको मैंने प्रोवाइड कराई है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ जीके जीएस को भी आपको पढ़ाने में टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, ऐसे कुछ क्वेश्चन दे दिया करूँगी। आप ऑनलाइनर क्वेश्चन होते हैं उनको आप कभी भी 2-3 मिनट की वीडियो में आप इजीली देख के कहीं से धीरे धीरे करके कई सारे आपके साथ साथ में जीके जीएस का भी पोर्शन रेडी होता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करूँ फ्रेंड्स, है पढ़ने को बहुत कुछ, और थोड़ा थोड़ा करके मैं सभी ट्राई कर रही हूँ। तो प्लीज़ बताइए, जैसा भी हो अपनी फीडबैक हमें दीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। जैसा कि हमने बताया हम करेंगे कुपोषण के कारण। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, तो फीडबैक अवश्य दीजिए प्लीज़ प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप सभी से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।